एचडीएफसी बैंक के चार्ट को मैंने पहले बताया था, कौन सी तारीख को? इस तारीख को 27 जुलाई को मैंने बताया कि एचडीएफसी बैंक नीचे की तरफ ड्रॉ हो रहा है और फिर जंप लिया 740 से नीचे। अब आज फिर उसी सपोर्ट के पास आ गया। मैंने 50 बार बता दिया कि ये 800 से ऊपर जाता नहीं। 30 मिनट के चार्ट में देखोगे फिर से एक सपोर्ट ले रहा है। ये सपोर्ट यहां से बेहतर है क्योंकि ओवरसोल्ड होने के बाद ये 25 की आरएसआई से ऊपर की तरफ चल रहा है। अब सवाल ये उठता है, क्या अभी भी 740 के ऊपर जाने की क्षमता है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 740 से देखो, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का मैंने बनाया था। देखो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, हेड एंड शोल्डर पैटर्न पिछले रिकॉर्ड में जाके देख सकते हो आप। अब ये चार्ट का पैटर्न पहले तो डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चार्ट का पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद भी ये पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है। इसे ऊपर तो लेकर जाएगा लेकिन फिर नीचे लेकर आएगा। कुछ इस दिशा में काम करने की सोच रखी है। अब सवाल ये है कि ये पैटर्न इतनी जल्दी क्यों आएगा नीचे? भाई सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे, अपने टिगर को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो अपने टिगर को क्या पकड़ोगे? आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना होगा। जो दुनिया देखती है तो आपको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है। जब आप ये सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा फ्यूचर में कहां पर दम लगा रखा है। 750 रेजिस्टेंस खड़ा है, ये मैं पहले ही भी बता चुका हूं। ठीक है, 750 के आसपास रेजिस्टेंस है जो 740 में कहता हूं। तो 740 का रेजिस्टेंस मैं पहले भी बता चुका हूं। फिर से एक ये, अब इसके ऊपर मैं एक ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करूं, अगर चैनल बनाने की, जो चैनल के रूप में यहां से लगाएं तो हम यहां जाते हैं। ठीक है भाई, ये है चैनल। अब ये बेस बनाने के बाद यहां लेकर आएगा, यहां लेके आने के बाद फिर दोबारा नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। क्योंकि उसका कारण, सबसे बड़ा कारण, लॉजिक जो है कुछ इस तरह का है। कुछ इस तरह का लॉजिक बनता है। ये लॉजिक आकलन किया जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या ये एचडीएफसी बैंक उसी रफ्तार में चलने की कोशिश करेगा? सबसे पहले मार्केट की दिशा को देखना बहुत जरूरी है। ये ट्रेंड लाइन अगर कट जाती है तो नीचे, वैसे उम्मीद नहीं है, इसे काट के झटके में ऊपर निकल सकता है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि हम चलते हैं 1 घंटे के चार्ट। ये आपका 1 घंटे का चार्ट आ गया। इस 1 घंटे के चार्ट में आपने एक चीज देख ली कि चार्ट की मूविंग जो है 200, चार्ट अपने मूविंग एवरेज से ऊपर ही रन कर रहा है अभी तक, इसीलिए ये चार्ट थोड़ा बचा हुआ है। लेकिन एक दिन के चार्ट में, 1 डे के चार्ट में अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो प्रेशर तेजी से नीचे है। ग्रीन लाइन की विक जो है ये लंबी हो गई, ये शॉर्ट है। अब ये ट्रेंड यहां पर बार बार आ रहा है। देखिए कितनी बार, पहली बार यहां रिटर्न कर दिया अप्रैल 26, 2 जून 26, 9 जून 26, और ये अब आया है 28 जुलाई।
तकरीबन 2-2 महीने के दरमियान में ये ट्रेंड मारा है, लेकिन अब ट्रेंड पहचानने की कोशिश करना, यहां से बढ़ के नीचे गया था, फिर स्लाइड होके ऊपर गया। अब क्या ये अपसाइड यहां से लेगा? सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मेरे को ऐसा लगता है इसका सपोर्ट थोड़ा सा नीचे है, जो यहां पर आने की संभावना करेगा। 730-32 के एवरेज में ये नीचे जा सकता है। थोड़ा ऊपर जाने के बाद ये पलट जाएगा। वीकली चार्ट में देखेंगे तो वीकली चार्ट कमजोर है, ये गौर से देखिए। वीकली चार्ट यहाँ कमजोर है, सपोर्ट के आसपास घूम रहा है। गलती से ये सपोर्ट टूट जाता है तो आपके पास 700 से नीचे का सफर होगा। ये बात भी तय है, 700 से नीचे का सफर होना भी है। ये मैं रिलायंस का चार्ट को देख रहा हूं, तो रिलायंस के चार्ट के अंदर में 5 मिनट के चार्ट के अंदर में एक अपसाइड मूवमेंट में आरएसआई ने डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद एक अपसाइड मूवमेंट दी है, और यहां से एक अच्छा पावर दिखाने के बाद में ये पावर ऊपर की तरफ दिखाई है। अब यहाँ पर एक सपोर्ट आ रहा है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है कम से कम 1275 के आसपास का एक सपोर्ट लगा हुआ है, तो 200 मूविंग एवरेज के पास में है। 1275 के आसपास में सपोर्ट से रेजिस्टेंस पैदा होने वाला है, जो आपके पास में यहाँ पर अगर एक ट्रेंड लाइन खींचोगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन जाने के बाद में ये ट्रेंड लाइन इसको अगर बीट कर देती है तो ये ऊपर जाएगा, अर्थात नहीं तो इसके पास में ये रेजिस्टेंस बन रहा है और ये रेजिस्टेंस इसे आ जाएगा बुरी तरह से। अगर फायदे में देखें तो ये एक लोअर लो क्रिया हो रही है, इसे कहते हैं लोअर लो, और चैनल के अनुरूप ही 5 मिनट के चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट में भी अगर देखोगे तो ये लोअर लो है। 15 मिनट के चार्ट में समझने की कोशिश करना, तो ये चार्ट अभी भी इग्नोर कर रहा है, नीचे की तरफ लाने की बराबर कोशिश है। यहां से ही पकड़ते हैं हम इसे, बस इतना। अभी सपोर्ट नहीं, ये सपोर्ट लिया है, लेकिन एक बार 1-2 कैंडल और उठाने की कोशिश करेगा। वैसे इसने यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट में सपोर्ट है, इसके पास में सपोर्ट कैसे है लॉन्ग शॉर्ट में, ये एक सपोर्ट की, ये सपोर्ट का बिंदु है, यहाँ पर ये पॉइंट सपोर्ट का है जो कि 24 जुलाई को आया था, ठीक है, 1266 के आसपास। अब दूसरा सपोर्ट यहाँ पर आया है, ये दोनों सपोर्ट बना के ऊपर निकलने की कोशिश है, तो ये 24 का आता है कि 1270 1275 के आसपास। लॉन्ग शॉर्ट में देखेंगे तो लंबी दूरी की बात अलग है, लेकिन इस शॉर्ट में हमें कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ से प्रेशर थोड़ा सा, अगर इसे 50 डेज मूविंग एवरेज पार कर लेता है तो प्रेशर ऊपर बढ़ सकता है और ऊपर की तरफ निकल सकता है। और टारगेट अगर देखेंगे 1 डे के एवरेज टारगेट को, तो 1 डे का एवरेज टारगेट कोई खास नहीं बनता। 1 डे का एवरेज टारगेट वही 1275 के एवरेज के आसपास बनता है। तो यहाँ पर एक 1 डे का टारगेट अगर देखोगे, अगर ऊपर भाग गया तो ये एक 1280-75 के एवरेज पे यहाँ पर बनेगा, जो कि आपको 1 घंटे के चार्ट पर डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ दिख रहा है। फिर अगर आप इसे वीकली चार्ट पे देखने की कोशिश करेंगे तो वीकली चार्ट पे आज भी चार्ट कमजोर ही है, और वीकली चार्ट पे फ्लो पूरा नीचे की तरफ, ढलान की तरफ, ये ढलान 1/1 नीचे की तरफ आ टूट रही है। यहाँ पर एक सपोर्ट पैदा हो रहा है, देखो ये सपोर्ट पैदा हो रहा है, लेकिन अभी भी आरएसआई का ट्रेंड झुका हुआ है पूरा। अगर पहली कैंडल, ये वाली कैंडल दोबारा सपोर्ट के पास आके बैठती है और पिन बार बनाती है, पिन बना लेती है ऊपर की तरफ उठते हुए, तो ठीक है, अर्थात धीरे धीरे, नहीं तो ये अगले सपोर्ट के पास आ रहा है 1230 एवरेज 1230 के पास ये सपोर्ट पकड़ने की कोशिश करेगा।
30 मिनट के चार्ट में चलते हैं तो 30 मिनट का पॉजिटिव थिंकिंग है, बिल्कुल बहुत बढ़िया पॉजिटिव है, इसमें कोई बुराई नहीं है। 30 मिनट के एक जंप लेने की कोशिश करेगा, मार्केट का उछलना तय है, लेकिन RSI को भी देखना, अगर मार्केट ने दम दिखा दिया तो ये पूरा एक बहुत जबरदस्त यहाँ पिटेगा, सिर्फ खाली 1280 के आसपास इसे पिटना है। 30 डेज मूविंग एवरेज के आसपास 1280 400 मूविंग एवरेज, मैं कह रहा हूँ 1280 से 90 के आसपास इसकी पिटाई होगी बस खाली। और ये अगर क्रॉस कर लेती है तो ये दूसरी ट्रेंड लाइन को आप देख रहे होंगे, ये ट्रेंड लाइन को पार करने में टाइम नहीं लगाएगा। बशर्ते अभी हमारे पास बहुत से एक मुसीबतें हैं, कम नहीं है, तो उसको देखते हुए हम रुकना अभी चाहते हैं, बड़ी बातें ना करेंगे। रिलायंस के अंदर में एक फॉर्मूला देखेंगे, रिलायंस 28 तारीख से हम 28 जुलाई के एवरेज में चलते हैं। 28 जुलाई के एवरेज में चलते हैं तो 20-22 लाख वॉल्यूम, 1.56 लाख के वाई और 4 लाख वाई चेंजेस हो गया 1270 के एवरेज में 13 लाख के आसपास वॉल्यूम, 1.94 वाई और 45 गायब। तो थोड़ा सा वॉल्यूम का जो असर पड़ेगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि 1280 का टिगर दोबारा लेने की कोशिश करेगा। 1280 से ये दोबारा इसकी पिटाई हुई, अगर 1280 से पिटाई होगी तो पिटाई जबरदस्त होगी, और वो जबरदस्त 1240 के आसपास सीधे पिट के आएगा ये। हाँ देखो 1280 ये टिगर हुआ, अगर इस डब्लू पैटर्न के पार नहीं निकल पाई, डब्लू पैटर्न के पार इसकी गाड़ी नहीं निकल पाई, मतलब एवरेज डब्लू पैटर्न के पार नहीं निकल पाई, तो ये नीचे की तरफ फिर 1240 को पकड़ लेगा। मेरी थिंकिंग सोच के समझना, हवाबाजी नहीं है यहाँ पर। 1240 को पकड़ेगा। अब 1240 को क्यों पकड़ेगा, उसका भी इजी एक तरीका, कैसे तरीका बताइए भाई। ये देख रहे हो 30 मिनट का चार्ट है, ज्यादा बड़ा चार्ट नहीं है, लंगूर नहीं बनना हमें। अगर कल निकल गया तो ठीक, नहीं तो नीचे की तरफ ट्रेंड बनाने की कोशिश करेंगे। का शेयर, राजा महाराजा का जो शेयर है कुरुक्षेत्र, करूर वैश्य बैंक है। करूर वैश्य बैंक को जितने डिप में पकड़ लोगे उतने डिप में फायदे में रहोगे, मैंने पहले भी बताया था। तो करूर वैश्य बैंक को पकड़ना एक आसान है, 38 के आसपास टिगर करके फिर ऊपर निकल गया ये, ठीक है। ये मैंने ट्रेंड लाइन डाली थी, ये ट्रेंड लाइन के आसपास यही है, इसके बाद बाहर नहीं गया। अब यहाँ पर करूर वैश्य बैंक के पास में ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट ही तोड़ेगा क्या? दूसरी बात, चैनल के मूवमेंट में अभी करूर वैश्य बैंक झुक रहा है, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था कि ये एक आने वाले समय में हल्का सा एम पैटर्न बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एम पैटर्न बना लेगा। ये अगर कैंडिड डब्ल्यू पैटर्न बना के उछल गई तो क्या करोगे, क्योंकि लास्ट टाइम ऑलरेडी जा चुका है। तो इसीलिए पहले हमें सब ट्रेंड लाइनों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारी ट्रेंड लाइन जो यहाँ पर वीक ट्रेंड लाइन, हमें ये ध्यान देना जरूरी है, ये ध्यान देना पैटर्न कौन सा बनता है। सबसे बड़ी बात ये, अभी पैटर्न क्या है, हायर एंड हायर पर बॉटम बना रहा है, हायर एंड हायर, नीचे से लोअर हाई बन रहा है और ऊपर से फ्लैट टॉप बन रहा है। तो टॉप अगर कटा नहीं तो नीचे ट्रेंड नीचे की तरफ झुकेगा, और इसे कहते हैं थोड़ा सा
रूमानी हो जाए। हल्का झटका यहाँ देगा और फिर नीचे आएगा, क्योंकि आसानी से नीचे नहीं आता। जो आपको सवारी बिठाने के लिए दोबारा से बुलाया जाएगा और फिर लेकर भाग जाएंगे। ये है कहानी इसकी। एक बार फिर 340 से 45 के रेंज में हम जाएंगे, फिर वापस यहां पर आएंगे 330 के आसपास। और इस बार अगर 330 हमारा ब्रेक कर दिया जाता है तो हम वापस 320 दोबारा से आ जाएंगे। तो ये हमारे 3 टिगर हैं, जिसके अंदर में आपको ये फ्लैग दिखता उड़ता हुआ दिख रहा होगा। आपको फ्लैग, ये पूरा फ्लैग उड़ता हुआ दिख रहा है, इसे कहते हैं फ्लैग। तो ये फ्लैग के रूप में या तो सीधे रॉकेट बन के ऊपर खड़ा हो जाएगा, जो 40 से 45 का एवरेज बताया है मैंने, और नहीं तो धीरे 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 करके ये फ्लैग नीचे की तरफ आना चालू हो जाएगा। ये बात तय रखना, बिल्कुल संभाल के रखना। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एक चैनल भी निर्धारित पॉइंटेड है, बिल्कुल चैनल। ये चैनल धीरे 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 नीचे की तरफ आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, देखिए इंडियन बैंक का चार्ट अगर देखोगे तो इंडियन बैंक का चार्ट चैनल में चल रहा है, जो मैं काफी समय से बता रहा हूँ। ये नीचे से पकड़ता है, ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो उसने सपोर्ट लिया है, ये सपोर्ट काबिल तारीफ था। मैंने हेड एंड शोल्डर बनाया था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न नीचे की तरफ, ये जो फ्लैट दिखाया उसने। अब सवाल ये उठता है कि ये चार्ट अब ऊपर जाने की तय में बना हुआ है, क्योंकि उसका कारण है कि भैया ये जो है ना, यहाँ पर इसके कारण ये है कि ये है ना इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न पर काम कर रहा है। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पर काम कर रहा, तो ये यहाँ तक जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे क्यों आएगा? नीचे क्यों आएगा? नीचे इसीलिए आएगा कि ये है रेजिस्टेंस बाबू का, और बाबू का रेजिस्टेंस ये है, तो बाबू के रेजिस्टेंस को अगर समझो तो सबसे बड़ी बात ये है ट्रेंड लाइन, और ये ट्रेंड लाइन के इसी से नीचे चल रहा है अभी तक, ना कि ऊपर जा पाया है। तो समझ गए ना मेरी बात को? अरे भाई ऊपर जाएगा जब ही तो कुछ कर पाओगे। अब 1 घंटे के चार्ट में देख लो, तो 1 घंटे के चार्ट में क्या दिख रहा है? पर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल निकलेगा, मेहनत मना नहीं करा निकलने के लिए। तो यहाँ पर 850 के आसपास टिगर दोबारा से 820, ये दायरा इसका रहने वाला है बस, और कुछ नहीं कर सकते। अब ये है कहानी इसकी मुंह की जवानी। और अगर वर्ल्ड इसको देखेंगे तो ये चार्ट खराब है। ये चार्ट यहां पर सपोर्ट ले चुका है, हेड एंड शोल्डर चार्ट बन रहा है, ये जबरदस्त हेड एंड शोल्डर चार्ट है, लेकिन 2-4 कैंडल जाने के बाद में ये चार्ट पिट के नीचे आएगा। ये चार्ट हेड एंड शोल्डर जाने के बाद पिट के नीचे आएगा बहुत बुरी तरह से। मतलब मैं क्या बोलूं, मैं ये इंडियन बैंक के चार्ट में यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको साफ नजर आ रहा होगा। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं नजर आता, मैं दिखा देता हूं, ये देखो, ये दिखा। लेकिन ये चार्ट फिर रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट को ऊपर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक नीचे की RSI के पास में वीकली चार्ट पर सपोर्ट अभी भी है और ऊपर रेजिस्टेंस है, तो बेचारे फंस गए।
ये फंस गए और ये हल्का सा ऊपर जाके फिर नीचे इस चार्ट को तोड़ेगा ही तोड़ेगा। ये बात ना बचती और ना ही रुकेगी किसी भी हालत में। तो आने वाले वीकली चार्ट के अंदर में ये चार्ट कमजोर रह सकता है। 750 के आसपास एवरेज चार्ट टूटेगा, ये बात तय है। 750 में एवरेज वीकली चार्ट ब्रेक होगा ही होगा। अगर पहले यहाँ पर ट्रिगर करेगा 885 8085 के आस में निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि ये डोजी बन रही है। फिर भी मैं एक चीज मान के चलता हूँ, 860 एवरेज कूदने की कोशिश करेगा 15-20 रुपए, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कूदेगा।